क्या होता है जब दोनों ट्विन फ्लेम्स अवेकन हो? नमस्कार, असेंशन चैनल से मैं रूपाली आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। जब दोनों ट्विन फ्लेम्स जेन्युइनली फुली अवेकन्ड हो जाएं तो और अपने ट्रू नेचर में वो दोनों ही आ जाएं तो क्या समा होता होगा? इट्स समथिंग फार मोर प्रोफाउंड एंड फार मोर ब्यूटिफुल जो आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते। दुनिया के दूसरे रिलेशनशिप में जहाँ दोनों पार्टनर का कुछ न कुछ स्वार्थ छिपा होता है एक दूसरे के लिए, लगेगा जैसे उस इंसान को पाकर आपका कुछ नीड पूरा हो सकेगा और इसे हम प्यार का नाम दे देते हैं। इट्स एक्चुअली फॉलिंग इन टू नीड। दुनिया में ज़्यादातर रिश्ते इसी टाइप के होते हैं। इसमें कुछ गलत भी नहीं है। ऐसे रिलेशनशिप चलते भी हैं, लॉन्ग टर्म चलते हैं। ये रिलेशनशिप बेस्ड होता है मिसअंडरस्टैंडिंग पर। मिसअंडरस्टैंडिंग कि ये प्यार है जबकि ये नीड है। नीड। पर जब दोनों अवेकन्ड ट्विन फ्लेम्स मिलते हैं तो यहाँ पर नीड नहीं होती। दे डोंट नीड ईच अदर, दे आर ऑलरेडी कंप्लीट। क्योंकि होलनेस तो अपने अंदर ही है। दे आर कंप्लीट विद इन। दोनों अवेकन ट्विन फ्लेम जब मिलते हैं तब ये उनकी नीड नहीं रह जाती, ये उनकी चॉइस बन जाती है। उनके परफॉर्मेंस की चॉइस, उनके प्रेफरेंस होता है, उनकी चॉइस बन जाती है कि वो मिले या ना मिले। देयर इज नो नीड। अब वो डेस्परेशन नहीं रहता। दे आर सिंपली एंजॉइंग विथ ईच अदर्स प्रेजेंस। यहाँ कोई एम्प्टीनेस नहीं रह जाता। अपने आप को दूसरे बॉडी में देखकर जो खुशी मिलती है, दिस इज कंप्लीट ब्लिस। किसी भी ट्विन फ्लेम में निडीनेस नहीं रहता। जब दोनों ही ट्विन फ्लेम अवेकन हो जाते हैं, डिवाइन मैस्कुलिन डिवाइन फेमिनिन, दोनों में से किसी में भी निडीनेस नहीं रहता। न तो डिमांड रहता है, नाइदर क्लिंगीनेस। देयर इज काइंड ऑफ फ्रीडम। Each twin flames is completely free to be themselves, to change, to grow, to move. There is no sense of possession. कोई खोने का डर नहीं, कोई कंट्रोल नहीं, कोई मैनिपुलेशन नहीं, कोई इंटेंसिटी नहीं, कोई ड्रामा नहीं, कोई मेलोड्रामा नहीं, कोई ईगो नहीं। जो जब दो अवेकन ट्विन फ्लेम मिलते हैं तो कोई गेम प्ले नहीं करता, कोई जेलसी नहीं रह जाती। जब दोनों ट्विन फ्लेम्स अवेकन हो जाते हैं तो सोल रिकग्निशन होता है। ये वही सोल है जो दो स्प्लिट पार्ट में दो बॉडीज में अर्थ पर आते हैं, एक डिवाइन मैस्कुलिन एक डिवाइन फेमिनिन बनकर। ये सोल रिकग्निशन रोमांटिक टाइप का नहीं होता, बहुत डीप इनर नोइंग होती है। दोनों अपने ऑथेंटिक नेचर में आते हैं। दोनों का कम्युनिकेशन स्टाइल भी अलग हो जाएगा। इम्प्रेस करने या डिफेंड करने के लिए बातचीत नहीं करते। दे आर द अवेयरनेस इन विच थॉट्स अराइज। देर इज ऑल्सो अ प्रोफाउंड रिस्पेक्ट, नॉट अ सुपरफिशियल रिस्पेक्ट। अवेकन ट्विन फ्लेम्स ये जान जाते हैं कि 3D लाइफ में दूसरे पर्सन का क्या चल रहा है, कैसा चल रहा है। ये जितना वो बताना चाहे उतना ठीक, और अगर कुछ मिस्ट्री भी रखना चाहे तो भी कोई बात नहीं होती। उन दोनों के बीच बातों से ज़्यादा साइलेंस होती है। देयर इज अ लॉन्ग स्ट्रेचेस ऑफ कंफर्टेबल साइलेंस। उन्हें शब्दों की ज़रूरत ज़्यादा नहीं पड़ती। शब्दों से ऊपर जाकर मन से मन की बातें, कॉन्शियसनेस रेस्टिंग इन कॉन्शियसनेस, अवेयरनेस एंजॉइंग अवेयरनेस। और जब दोनों बोलते हैं तो एक धीर स्थिर होकर सुनता है, न कि बातों को काटते हुए बोलने की कोशिश में लगा रहे। दे आर ओपन, क्यूरियस, जेन्युइनली इंटरेस्टेड इन अदर पर्सन्स पर्सपेक्टिव। हाँ, वो दोनों बहुत बार एक साथ हंसते भी हैं कि लाइफ ने किस तरह से स्ट्रेंज गेम खेला उनके साथ। वो लाइफ को सीरियसली
नहीं लेते, क्योंकि उन्हें पता चल जाता है कि ये दुनिया एक रंगमंच है और हम सब एक किरदार। दे अंडरस्टैंड क्लोजनेस एंड डिस्टेंस आर बोथ वैल्यूएबल। वो जान जाते हैं कि कोई यहाँ पर परमानेंट रहने नहीं आया है, इसलिए बेटर और वर्स्ट जैसा कोई फेज नहीं होता। वो जिस तरह से इजीली माफ करते हैं, उसी तरह माफी मांग भी लेते हैं। द अवेकन्ड ट्विन फ्लेम कैन अपोलोजाइज विदाउट रिजेंटमेंट। वो रिटर्न में कुछ नहीं चाहते। वो एक दूसरे का ग्रोथ चाहेंगे, भले ही उन्हें एक दूसरे से दूर जाना पड़े। वो लाइफ को अलाउ करते हैं कि उन्हें जहां ले जाए, नेचुरल वे में। डिवाइन विल जो भी हो उसको एक्सेप्ट करते हैं। ईच ट्विन फ्लेम अवेकनिंग डीपेंस द अदर्स अवेकनिंग। अवेकन ट्विन फ्लेम को खुश रहने के लिए कोई वजह नहीं चाहिए होता। उनकी सोल की अवेकन्ड स्टेट उन्हें खुश रहना सिखा देती है। हाँ, अवेकन ट्विन फ्लेम को भी अट्रैक्शन होता है, पर इसी को लेकर बैठे नहीं रहती। दे फील देम फुली एंड कंप्लीटली एंड देन लेट देम पास। यहाँ कोई पर्सनल फुलफिलमेंट वाली बात नहीं रह जाती। दे बोथ ऑलवेज रिमेंबरिंग हु दे रियली आर। पर हाँ, ये भी सच है, अवेकन ट्विन फ्लेम के लाइफ में भी चैलेंजेस होते हैं, एडजस्टमेंट करने होते हैं, जिंदगी को जीना होता है। पर अब ये कोई प्रॉब्लम नहीं लगता, ये अपॉर्चुनिटी जैसी लगती है। इट्स अ पीसफुल, इट्स अ जॉयफुल, इट्स लविंग। दोनों एक दूसरे में अपना अंश देखते हैं, डिवाइन एसेंस देखते हैं। सिर्फ और सिर्फ ट्रस्ट। ये सोल रिकग्निशन में एक अद्भुत चीज़ ये भी होती है, दोनों समझ जाते हैं दे आर नो टू सेपरेट पर्सन्स, दे आर वन कॉन्शियसनेस। तो जब दोनों ही ट्विन फ्लेम अवेकन हो जाए तो ये स्थिति, ये स्टेज आती है। अब मुझे कमेंट सेक्शन में जानना है, आप में से कितने लोगों ने, कितने डिवाइन फेमिनिन ने ये फील किया है। आज के लिए इतना ही। पर्सनल सेशन, पर्सनल रीडिंग अवेलेबल है और इसके लिए आपको मेरा नंबर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बहुत बहुत खुश रहिए। मच ब्लेसिंग्स फ्रॉम माई साइड। बेस्ट विशेस फॉर द जर्नी अहेड। ओम नमः शिवाय।